ईयर तक कल जो लिस्ट आई है उधर मध्य प्रदेश में, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। इसको किस रूप में देखा जाए और क्या यहां असंतोष और उभर के आ रहा है या असंतोष ये एक दो दिनों में खत्म हो जाने वाला है बीजेपी के अंदर? और अगर असंतोष उभरता है और भी तो इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन इस लिस्ट के बाद क्या वो टक्कर या वो गैप बीजेपी कांग्रेस के बीच और जो खाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या सब कुछ शांत हो जाने वाला है? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूचियां आई हैं, उसके बाद दोनों दलों में असंतोष की स्थिति है। लेकिन जैसा उपद्रव एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी में मैं देख रहा हूं, ऐसा मुझे पिछले 40 साल में देखने को कभी मिला नहीं। मैंने करीबन 10-12 चुनाव विधानसभा के मध्य प्रदेश में देखे हैं, कवर किए हैं। ये पहला मौका है कि जब ग्वालियर में, जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, रानी महल जहां से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ जन्मी थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकटों को लेकर के उनकी नाराजगी है कि आपने चयन सही नहीं किया है। और अंततोगत्वा ये हुआ कि जब कोई सर्वमान्य प्रत्याशी नहीं मिला तो रानी महल के में ही रहने वाली पूर्व मंत्री और जो माधवराव सिंधिया स्वर्गीय हैं, उनकी मामी माया सिंह को टिकट देना पड़ा। उनकी उम्र 73 साल की हो गई है। वो मतलब अब ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 18 साल से तो सत्ता में है और 43 साल की उसकी उम्र हो गई है, लेकिन वो दूसरी श्रेणी के नेता मध्य प्रदेश में पैदा नहीं कर पाई। कमोबेश यही स्थिति, चाहे आप महाकौशल चले जाएं, चाहे आप मालवा में चले जाएं, चाहे आप बुंदेलखंड में चले जाएं, सब जगह एक सी है। और अब तो मेरी सूचनाएं तो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो असंतोष है उसको अब धीरे धीरे हाथी पर सवार किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तमाम समर्थक और यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह तोमर के तमाम समर्थक जिन्हें टिकट नहीं मिला है, खुद नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, उनके चुनाव क्षेत्र से लगा हुआ शहर है मुरैना सीट है, वहां पर पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह हैं, वो बीएसपी के प्रत्याशी बनकर सामने आ गए हैं। ऐसी कई घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया खेल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2018 में ही मध्य प्रदेश में खारिज कर दी गई थी, लेकिन उस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे खरीदा ये पूरा देश जानता है। तो अब ऐसे में एक तरफ जनता अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है, एक तरफ कांग्रेस घायल शेर की तरह सत्ता जाने से आतंकित और उत्तेजित खड़ी हुई है, और तीसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक असंतोष है, जो टिकट वितरण को लेकर के पैदा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसमें एक बात और आपको रेखांकित में कर दूं, अभी बात जो दुरुपयोग सदुपयोग की हो रही है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ग्वालियर शहर में थे। वो सिंधिया स्कूल के स्थापना समारोह में बोल रहे थे। वहां कायदे से तो अब चुनाव आचार संहिता लग गई है, तो उनका भाषण यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो भाषण सजीव भाषण था, लाइव जिसको कहते हैं, सभी चैनलों पे चल रहा था। उसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, और सरकार की उपलब्धियां ही नहीं गिनाई, उन्होंने ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों की बात की कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का नैतिकता से, नीतियों से, कानूनों से कोई लेना देना रहा नहीं है, इसलिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तो होगा, दुरुपयोग तो होगा। कांग्रेस इसको लेकर के लिखा पढ़ी करते रहे, उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। अब तो धर्म युद्ध है ये, और वो जो आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो यहाँ तो एक रथ नहीं, आज हजारों सैकड़ों रथ लग गए हैं। उनके साथ साथ आईएएस और डिप्टी कलेक्टर्स की ड्यूटी लग गई है घोषित रूप से, और बाकायदा रथ निकल पड़े हैं। तो अब ये संघर्ष जो है रथारूढ़ लोगों के और जनता के बीच, पैदल चलने वाले लोगों के बीच होने वाला है, और बड़ा निर्णायक और रोचक युद्ध मध्य प्रदेश में कम से कम होगा। राजस्थान में तो स्वाभाविक है, कलरफुल होता ही है, कलरफुल स्टेट है वो, लेकिन मध्य प्रदेश इस बार और ज्यादा रोचक होता दिखाई दे रहा है मुझे राजीव जी। मध्य प्रदेश बहुत रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं अचल साहब, राकेश अचल जी सीधे। इन अचल साहब, मध्य प्रदेश से लेकर के, चूंकि मध्य प्रदेश और ग्वालियर और पास में ही है, जहां भरतपुर में, धौलपुर में है हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, आपको क्या कुछ समझ में आता है इन पांचों राज्यों के चुनावों को देख करके? और खासकर कुछ ऐसे सर्वे आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भी बीजेपी
की सरकार बना रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जो यहाँ से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को सस्टेन करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार जाने की बात मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप वहाँ पे हैं तो आपसे समझना चाहता हूँ कि आप क्या कुछ देख रहे हैं। राजीव जी, देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश का रोड रिश्ता है, सीमाएं लगी हुई हैं। ग्वालियर की बेटी है, बस वहाँ मुख्यमंत्री 2 बार रही हैं, तीसरी बार भी अब मैदान में उतर तो आई हैं कुछ दिन की उपेक्षा के बाद। तो दोनों राज्यों का मिजाज लगभग एकता है। यहाँ भले ही 3 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार है या नहीं है ये महसूस जनता 3 साल में कर नहीं पाई, सिवाय इसके कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने अपने जीत के लिए, अपनी सत्ता में वापसी के लिए 1.25 करोड़ महिलाओं को एडवांस में चुनाव से 4-6 महीने पहले ही 1000 रुपया महीना देना शुरू कर दिया। वो 1250 हो गया, जब तक मतदान होगा मुझे लगता है 1500 हो जाएगा। तो ये एक हल्की कोशिश राजनीति में रिश्तों को और संवेदनशील मामलों को रख के चुनाव जीतने की पहली बार हुई है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में स्थितियां बिल्कुल भिन्न है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को परफॉर्म करने का 5 साल का पूरा मौका मिला है और वहाँ की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनका प्रभाव इतना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी को भी जयपुर में अपनी सभा में ये कहना पड़ा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इन योजनाओं को, मौजूदा सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बहुत आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में तो खास तौर पे इसलिए नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि भारतीय जनता पार्टी 3 तरह के अंतर्विरोधों से जूझ रही है। एक केंद्र से उसको लड़ना पड़ रहा है, एक स्टेट में ही अपने कार्यकर्ताओं से लड़ना पड़ रहा है और कांग्रेस तो मुख्य प्रतिद्वंदी है ही। इसके बावजूद बीएसपी अब जो मैदान में कूदी है उससे भी भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होने वाला है। पहले मुझे लग रहा था कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन अब स्थितियां भिन्न हैं, क्योंकि ज्यादा जो बागी है वो बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार हो गए हैं। और हाथी जब निकलता है चुनाव मैदान में तो आपको मालूम है किस तरह से स्थितियां बदलती हैं, पहले भी बदली हैं और अब भी बदलती दिखाई दे रही है। राजीव जी, हाथी जब निकलता है मैदान में, ऐसे भी जब हाथी ऐसे भी निकलता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन जब चुनावी मैदान में हाथी निकलेगा तो क्या कुछ होगा, और बीजेपी के कई बागी हाथी पर सवार नजर आ रहे हैं। बहुत शानदार विश्लेषण राकेश अचल साहब। और सीधा एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार।